So now let us move ahead to the next question. Question number 3. चलो पढ़ते समझते तभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. A toy is in a form of cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere. अभी ये टॉय को, ये कौन शेप का एक टॉय है, वो किसका ऊपर है? हेमिस्फीयर का ऊपर है, of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो सेम तरह का क्वेश्चन है कि आपका एक वो है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ऊपर क्या है आपका, मानो कि हेमिस्फीयर जैसा है, मैं ऐसे बना देता हूं, ये आपका क्या है, ये आपका हेमिस्फीयर है, इसका ऊपर जो कौन है, कौन है इसका ऊपर है, इसका ऊपर जो कौन ऐसा है, ऐसा है, ये देख ले, ऐसा है, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है बोला है, ठीक है ना. आप खुद देखो यार, माउंटेन और हेमिस्फीयर और सेम रेडियस. रेडियस कितना था यहाँ पे, रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. चलो सुंदर. और यहाँ पे क्या बोला है कि द हाइट ऑफ द टॉय इज हाउ मच, पूरा हाइट, ये टॉय का जो पूरा संपूर्ण हाइट वो कितना है, वो है आपका 15.5 सेंटीमीटर. और हमको मालूम है कि यहां से यहां तक क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, ये कितना है 3.5, मतलब इतना माइनस हो गया, 3.5 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, हाँ ये बचेगा 30.5, तो 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन इज 12, ये 12 है, ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये तो तुम्हारा 3.5 है, ये 3.5 है. सिंपल है. आपको बोला है कि इसका सर्फेस एरिया निकालो, सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय. बहुत सुंदर. सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय, सर्फेस एरिया ऑफ टॉय. तो सर्फेस एरिया कैसे निकालेगा, इसका कर्व को जोड़ दो, खत्म. तो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ आपका क्या, कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, नीचे में क्या है, हेमिस्फीयर. अभी दोस्त यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग कि कर्व सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. अभी दोस्त यहाँ पे एल का वैल्यू तो नहीं है, सो हम लोग को पहले यहाँ पे एक मेन हम लोग टारगेट क्या होना चाहिए कि एल कैसे निकालेगा, ये इसको बोलता है एल, ये जो है ना दोस्त, इट इज द एल हियर, ये एल, इसको एल निकालना. अभी एल कैसे निकालेगा, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच इज हाउ मच, एच कितना है 12, तो 12 स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर. पहले से कर ले दोस्त, 12 स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 3.5 स्क्वायर, कम ऑन एवरीवन, 3.5 into 3.5 जल्दी करो, 3.5 into 3.5 दो बार कर रहा हूं, उसको कितना आएगा खुद देखो, 25 2 15 16 17 15 1 0, कितना होगा यहाँ पे, या 5 या 2 1 2 1 2 2 5 1 12.25. अब जो इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका आंसर, क्विक देखो कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितना होगा, ये जोड़ना कैसा है इसको भी बहुत लोगों को नहीं मालूम, ये देखो देखा दे रहा हूं जोड़ना कैसा है, 144.00, 144 पॉइंट लगा के जीरो लगा सकता है पीछे, बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं है. ये क्या आ गया, चलो अब देखो प्लस 12.25, देखो 12.25, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो यहाँ पे 25, इधर 4 और 2 6, इधर 5, इधर 1 156.25. अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ पे गड़बड़ी, चलो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन है, सर स्क्वायर रूट कैसे निकलता है नहीं पता, भूल गया. चलो देखो भाई, अमित सर का है आपका पास, देखो कैसे निकलता है इसका रूट, स्क्वायर रूट 156.25. स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, पेयरिंग, सबसे पहले पेयरिंग करो फ्रॉम लास्ट, पेयरिंग सिंगल नंबर, 1 1 जा 1, ये दो नंबर नीचे जम मारता 5 6. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनटू 2, ये होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 1 2 2 लगाएगा तो 2 बैठेगा यहाँ पे, 2 जा 44, इधर आएगा 2, इधर 1. अभी ये डेसिमल का नंबर का बाद जो नंबर है दोनों आने से पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ये नियम है. तो इधर आ गया 25 इंटू नेक्स्ट स्टेप 2. बहुत लोग यहाँ गलती करता है, उन लोग सोचता है कि ये 2 दोनों से इंटू करेगा, नहीं दोनों से नहीं, यहाँ पे एक ही नंबर से इंटू होगा, 1 प्लेस, 2 2 जा 4, इधर 2 ऐसे ही बैठेगा, 2 ये 2 ऐसे बैठ जाएगा, ओनली 1 प्लेस मल्टीप्लाई करना है. अगर आप 6 लेगा तो 1200 पार कर देगा, तो यू कैन नॉट टेक 6, यू कैन टेक 5.
अगर 5 लोगे तो इधर 5 लेना पड़ेगा, तो 5 5 कितना होगा 25, 2 हाथ में आपका 5 4 20 21 22 2 हाथ में 11 12, बहुत परफेक्ट आ रहा आंसर। तो इसकी 12.5 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट। तो L इक्वल टू रूट नहीं, रूट से हट गया तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो L का वैल्यू निकल गया दोस्त, सुंदर। अब ये L का वैल्यू दोस्त वो जो क्वेश्चन है ना दोस्त, लेट अस पुट इन द क्वेश्चन 12.5। पाई का वैल्यू कुछ लेना बोला यहाँ पर, कुछ लेने बोला? हाँ हाँ, तो इतना लेना, जितना बोला उतना लेना। तो कितना पाई का वैल्यू कितना 22/7 और R कितना है 12.5, सॉरी R तो कितना 3.5, सॉरी 3.5 एंड दिस L इज 12.5 प्लस एक काम कर सकता था यहाँ पे हम लोग और भी इजी होने के लिए, वी कुड हैव टेकन पाई आर कॉमन, राइट? दोनों में पाई आर है कि नहीं? तो जो कॉमन क्यों लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉमन लेने का पर्पस क्या है कि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। दो बार एक ही चीज को काउंट करना जरूरी नहीं है। अब अगर हम कॉमन नहीं लेगा तो क्या होगा, बार बार पुट करो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5। अब देखो ये 22/7 दो बार पुट किया ना, 3.5 दो बार पुट किया कि नहीं, तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम कॉमन ले लेगा तो क्या होता है कि दो बार का जगह में एक बार काउंट करना पड़ता है, तरीका ये है, ठीक है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी करने का चक्कर में क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं पाई आर, इसे पाई आर है। इफ आई टेक पाई आर कॉमन क्या बचेगा, इधर से एल बचेगा, इधर पाई आर कॉमन ले लूंगा तो 2 बच गया और 2 आर था तो 1 आर बच गया अंदर पे। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर कितना है, आर यहाँ पे 3.5, एल कितना है 12.5 प्लस 2 आर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.5, कितना प्यारा। अब क्या करेगा यहाँ पे, या 7 इंटू 0.5 कि 7 5 35 0.5 इंटू ए कितना 11 होगा इसका आंसर। 12.5 प्लस कितना होगा 3.5 डबल होने से कितना होगा 7, 11 इंटू 8 9 19.5। देखो 11 से ना इंटू करना बहुत इजी होता है, किसी भी चीज को 11 से इंटू करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इंटू करना है, देखो कैसे करना है 195 इंटू 11 ना, शॉर्टकट क्या पता है, ऐसे करो आप 5 ना 5 लिखो और इन दोनों का जोड़ दो, 9 प्लस 4 5 कितना होता है 14, 14 का 4 लिखो, हाथ में 1 नहीं है क्या? फिर देखो 9 प्लस 1 कितना होगा 10 होता है कि नहीं, हाथ में 1 था, ये हो गया 11, 11 का 1, ये 1 है ना, इसमें 1 जोड़ दो तो हो गया 2, ये हो गया आंसर। इट इज द इजीएस्ट वे टू मल्टीप्लाई विद 11। तो कितना होगा यहाँ पे 2145, एक आगे डेसिमल तो एक आगे डेसिमल, ये आंसर है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा? ठीक है, चलो ये आपका ये सिस्टम का एंटायर इनर सरफेस एरिया इन दिस केस पूरा डिटेल में कैलकुलेशन साथ में डेसिमल न्यूमेरिकल रूट सब कुछ सिखाया मैंने आपको, देखना वापस अच्छा से। चलो मेरा दोस्त का एक और क्वेश्चन है कि सर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिया जल्दी से। ओके ये एप्लीकेबल सिर्फ 11 के लिए होता है, 11 10 5 मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको जल्दी इंटू करना है 11 से, वो भी 11 से, देखो खुद देखो, जैसे कि आपका एक नंबर बताओ, जैसे कि 1 3 4 इंटू 11 बोला है ना, कैसे इंटू करना है देखो, बहुत इजी तरीका है, देखिए ना, देखो ये 4 नहीं है क्या, ये 4 कैसे लिखो और ये दोनों का पीछे प्लस लगा दो, कितना होगा 7 है कि नहीं, फिर इन दोनों को प्लस कर दो कितना होगा 4 और ये 1 नहीं है क्या, 1 को लिख दो, हो गया आंसर।